रानू चिड़िया अपने बच्चों को गरम गरम पराठे बनाकर दे रही थी। पराठों की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। पड़ोस में भूखे कौवे बैठे हुए थे। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। रानू चिड़िया के पराठों की खुशबू मेरी भूख और भी बढ़ा रहे हैं। वो चिड़िया बहुत मगरूर है, वो किसी को कुछ नहीं देती। हम पड़ोसी हैं और भूखे बैठे हैं और वो अपने घर में पराठे तल रही है। मम्मा, मुझे एक पराठा और दो। मम्मा, मैं भी एक और पराठा खाऊंगा। खिड़की से गौरी कवि आवाज देती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, एक पराठा मुझे भी दे दो। भाग जाओ यहाँ से। मैंने कितनी बार कहा है मेरे घर मत आया करो। मुझे गरीब पक्षी जरा पसंद नहीं। चिड़िया बहन, कभी तुम भी गरीब हुआ करती थी, आज अगर अमीर हो तो क्या हुआ? जाती हो या एक झाड़ू लगाऊं? चल भाग जा। बेचारी गरीब कवि रोती हुई वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को पराठे देकर अपने खेत में जाती है। रानू चिड़िया के खेत में तरह तरह की सब्जियां और अनाज था। चल कबूतर यार, बहुत भूख लगी है, रानू चिड़िया के खेत से कुछ खा कर आते हैं। वो चिड़िया बहुत मगरूर है, वो किसी गरीब को अपने खेत में घुसने नहीं देती। कल ही उसने मेरी पूंछ पर पत्थर मारा था। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तोता उड़ता है और रानू चिड़िया के खेत में पहुंच जाता है। तोते को बहुत भूख लगी थी। तोता एक पेड़ से फल तोड़कर खा लेता है। रानू चिड़िया तोते को देख लेती है। तोते, तुमने मेरे खेत से फल तोड़कर क्यों खाया? अगर भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, मैं भूखा था, मुझसे रहा नहीं गया, बस एक फल ही तो खाया है। रानू चिड़िया तोते को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस जालिम चिड़िया से बचाओ। तोते का शोर सुनकर कबूतर और कौवा वहां आ जाते हैं। तोते, मैंने तुझे कहा था इस चिड़िया के खेत में मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। चिड़िया छोड़ दो तोते को, इसे माफ कर दो। हम वादा करते हैं आज के बाद तुम्हारे खेत में नहीं आएंगे। कहां से आ जाते हैं गरीब पक्षी। चलो भाग जाओ, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगी। तोता, कबूतर और कौवा वहां से चले जाते हैं। एक दिन तोते का बेटा छोटा मिठू बाहर खेल रहा था कि चिड़िया का बेटा कुकू वहां आ जाता है। ला, अपनी बॉल मुझे दे दो, इसे मैं खेलूंगा। नहीं दूंगा, ये बॉल मेरी है, मेरी मम्मा ने ये बॉल मुझे लेकर दी थी। कुकू, जो अमीर रानू चिड़िया का बेटा था, उसे गुस्सा आ जाता है और छोटे तोते को मारने लगता है। अपने बेटे को मार पड़ते देखकर तोता वहां आकर कुकू के एक थप्पड़ लगा देता है। मम्मा, मुझे तोते ने मारा, मुझे उस बड़ी चोंच वाले तोते ने मारा है। अगर मुझे पता होता तो कल ही उस तोते की चोंच तोड़ देती। एक मेरे खेत से फल तोड़कर खाता है और दूसरा मेरे बेटे को मारता है। अभी देखती हूँ। रानू चिड़िया गुंडे उल्लू को बुलाती है। उल्लू, तुम्हें पूरा 1000 मिलेगा, जाकर उस हरे तोते की चोंच तोड़ दो। चिंता न करे चिड़िया, मैं अभी उस तोते को जाकर देखता हूँ। उल्लू लाठी लेकर जाता है और मार मार कर तोते का पंख तोड़ देता है। तोता बैठा रो रहा था। उस चिड़िया का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कोई उसे रोकने वाला नहीं। ऐसे ही एक दिन गौरी कवि दाना खाती खाती चिड़िया के खेत में चली जाती है। चिड़िया गौरी कवि को पेड़ के साथ बांध देती है। अब शाम तक तुम यहाँ ही रहोगी, बस तुम्हारे लिए यही सजा काफी है। चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सब गरीब पक्षी पहले मेरे खेत से दाना खाते हैं और फिर कहते हैं माफ कर दो। अब नहीं माफ करूंगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। कालू, तुम्हारी पत्नी को चिड़िया ने खेत में पेड़ से बांध रखा है, जाकर उसे बचा लो। अगर मैं वहाँ गया तो वो चिड़िया मुझे भी मारेगी। तो फिर क्या अपनी पत्नी को मार खाने के लिए छोड़ दोगे? मैं पुलिस को बताता हूँ, वो हर रोज किसी न किसी गरीब पक्षी को मारती है। मैं अभी चिड़िया की शिकायत लगाता हूँ। कालू कौवा पुलिस को फोन करता है। पुलिस आ जाती है। पुलिस, मेरे साथ चलें। देखें, एक अमीर चिड़िया ने मेरी पत्नी को पेड़ से बांधा हुआ है और उसे मार रही है। ये जंगल सब अमीरों और गरीबों के लिए बराबर है। कहाँ है वो चिड़िया? उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कालू कौवा पुलिस को साथ लेकर रानू चिड़िया के खेत में पहुंच जाता है। रानू चिड़िया गौरी कवि को मार रही थी। रुक जाओ,
चिड़िया रुक जाओ, अब और नहीं चलेगा। पुलिस चिड़िया को पकड़ लेती है और हथकड़ी लगा देती है। ये कभी मेरे खेत में आई थी, मैंने इसे इसलिए मारा। ये सब तुझे जेल जाकर पता चलेगा। पुलिस रानू चिड़िया को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है। जेल की सलाखों के पीछे चिड़िया बहुत रो रही थी। पुलिस मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बिना वो कैसे रहेंगे। कालू जी, हमें चिड़िया को जेल नहीं भिजवाना चाहिए था, उसके बच्चे क्या करेंगे, वो अभी छोटे हैं। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, चिड़िया सबको मारती है, किसी को नहीं छोड़ती। रोता हुआ कुकू गौरी कवि के पास आता है। आंटी, आंटी गौरी, प्लीज मेरी मम्मा को बचा ले, मेरी मम्मा को पुलिस से बचा ले। चुप कर जा बच्चे, आप घर जाओ, मैं अभी जाती हूँ और पुलिस से कहती हूँ कि वो आपकी मम्मा को छोड़ दे। फिर गौरी कवि पुलिस के पास जाती है और पुलिस से कहती है, पुलिस, आप चिड़िया को छोड़ दें, गलती मेरी ही थी जो मैं चिड़िया के खेत में फल खाने गई। पुलिस चिड़िया को छोड़ देती है। गौरी कवि ने चिड़िया का दिल जीत लिया था और चिड़िया पूरी तरह बदल चुकी थी। शाम के बाद रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवों के घर जाती है और उनसे माफी मांगती है। फिर उस दिन के बाद रानू चिड़िया किसी गरीब पक्षी पर अत्याचार नहीं करती और हर किसी से प्यार मोहब्बत करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। माँ चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल जा रही थी। रास्ते में उन्हें शाम हो जाती है और माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। बच्चों, अब रात होने वाली है, थोड़ी ही देर में अंधेरा भर जाएगा, तो मम्मा क्या आज की रात हम इसी जंगल में गुजारेंगे? मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा है ना बच्चों, मम्मा के होते हुए आपको डरने की क्या जरूरत। आप यहाँ बैठो, मैं रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ कर आती हूँ। अपने बच्चों को पेड़ पर बिठाकर मम्मा चिड़िया रात गुजारने के लिए सुरक्षित जगह की खोज में जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती उड़ती थोड़ी दूर निकल जाती है। सामने एक बेरी का पेड़ था। अंधेरे में मम्मा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब वो बेरी के पेड़ से टकरा जाती है और कांटों में फंस जाती है। बच्चे मम्मा चिड़िया का इंतजार कर रहे थे और उधर मम्मा चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। भाई, मम्मा तो अभी तक आई ही नहीं, मम्मा ना जाने कहाँ चली गई है। गुड़िया बहन, मुझे डर लग रहा है, चलो हम मम्मा के पीछे जाकर देखते हैं। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को ढूंढने उड़ते हैं। वो बच्चे थे, उन्हें रात में रास्तों का कुछ पता नहीं चलता और वो दूसरी दिशा में चले जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इन कांटों से बाहर निकाल ले। चिड़िया के बच्चे पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं और डरते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गुड़िया बड़ी थी, गुड़िया समझ जाती है कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो रास्ता भूल चुके हैं। कुकू भाई, मेरे पास। सूरज की तेज धूप से मम्मा चिड़िया को होश आ जाता है और वो फिर से मदद की गुहार लगाने लगती है। बचाओ, कोई मुझे इन कांटों से बाहर निकाले। एक तोता अमरूद के पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। वो रानू चिड़िया की आवाज सुनकर उस तरफ आता है। हिलना मत चिड़िया, वरना आपके पाँव घायल हो जाएंगे, मैं आपकी मदद करता हूँ। तोता जल्दी से अपने घर जाता है और अपने घर से कुल्हाड़ा लेकर वापस आता है। तोता कुल्हाड़े से शाख काटकर रानू चिड़िया को कांटों से आजाद करता है। मेरे बच्चे, तोते भैया, बड़े पेड़ पर मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ना जाने मेरे बच्चे कहाँ होंगे। शांत हो जाओ चिड़िया, इस जंगल के पक्षी मदद करने वाले हैं, आपके बच्चे जहाँ भी होंगे सुरक्षित ही होंगे। आप मेरे साथ चलें। तोता चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। चिड़िया, आप दाना खाइए और शांत हो जाइए। मिठू जी, आप जाइए और चिड़िया के बच्चों की खोज करें। तोते भैया, मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना? जरूर, मैं अभी जाता हूँ। तोता अपने घर से निकलता है। तोता पूरे जंगल में घूमता है। चार कबूतर, चिड़िया के 2 बच्चे रात से खो गए हैं, क्या तुमने 2 बच्चे कहीं देखे हैं? आज सुबह बूढ़ी फाख्ता को 2 बच्चे मिले हैं, पहाड़ों के पास बैठे हुए थे वो दोनों बच्चे। इसका मतलब चिड़िया के दोनों बच्चे बूढ़ी फाख्ता के घर ही हैं। तोता जल्दी से बूढ़ी फाख्ता के घर जाता है। बच्चों, आप ठीक हो? अंकल, हमारी मम्मा खो गई है, हमें हमारी मम्मा के पास ले जाएं।
बच्चों, मैं आपको लेने ही आया हूँ। आपकी मम्मा ठीक है और मेरे घर में है। जाओ बच्चों अपनी मम्मा के पास, वो आपका इंतजार कर रही होगी। माँ जी, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, सब मदद करने वाले हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बच्चे तोते अंकल के साथ चले जाते हैं और माँ चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। बिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल जाता है। तोते भैया, अगर आप हमारी मदद ना करते तो शायद हम कभी फिर से मिल ना पाते। मुसीबत में दूसरों की मदद करना ही तो असल नेकी है।